सोशल डिफरेंसेस, ब्यूरियल्स आपको पता है जहाँ जो डेड जो होते हैं उनको दबाते हैं, बरी करते हैं. तो archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture. कोई पर्टिकुलर संस्कृति में जो लोग रहने वाले हैं, तो वहाँ पर उनके बीच में क्या सामाजिक भेदभाव है, इकोनॉमिक भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव है, ये कैसे पता चलेगा? वो पता करते हैं थ्रू द एविडेंसेस, जो घटनाक्रम होते हैं, जो सबूत मिलते हैं उनको, उसके बेसिस पर. अब यहाँ ब्यूरियल्स को स्टडी करने से, ब्यूरियल्स मतलब जहाँ वो कब्र में, जहाँ मतलब डेड को दबाते थे या बरी करते थे, तो उनको स्टडी करने से भी उनको इसके बारे में कुछ जानकारी हो सकती है. यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द मासिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं उनको भी आप जानते हैं कि उनमें क्या करते थे, जो डेड मैन होते थे उनको बरी कर देते थे. तो वहाँ पर उनके साथ बहुत सारा सामान भी बरी करते थे, उनकी वेल्थ, उनके स्टोन्स, उनकी जो चीज़ें यूज़ करते थे उनको भी वो वहाँ पर दबा देते थे. At burials in Harappan sites, the deads were generally laid in pits. गड्ढा सा किया होता था, उसमें उनको उनको वहाँ पर रखते थे. Sometimes there were difference in the way the burial pit was made. कैसे वो जो ब्यूरियल पिट था उसको गड्ढा बनाया जाता था. इन सम इंस्टांसेस द hollowed out spaces were lined with ब्रिक्स. वो ईंटों से लाइनिंग की जाती थी, और ये वेरिएशंस होते थे इसमें अलग अलग. सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स. कुछ में गहने मिले हैं, पॉटरी बर्तन मिले हैं, और ये वो इसलिए शायद उनके साथ दबाते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि ये अगर अगर ये डेड मैन जो है, अगर ये कभी अलाइव हो जाएंगे आफ्टर लाइफ, लाइफ के बाद जो उनकी लाइफ होगी, आफ्टर लाइफ होगी, तो उसमें कभी वो लाइव होंगे, तो उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या मतलब कुछ अलग नए दुनिया में जो जहाँ वो पहुँचेंगे वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये चीज़ों को उनके साथ बरी कर देते थे. ज्वेलर्स हैव बीन, ज्वेलरी भी होती थी वहाँ पर, जो मैन की भी और वुमेन की भी. इन द एक्सकेवेशंस एट द सिमेट्री इन हड़प्पा इन द मिड 1980s, 1980 की में जो सिमेट्रीज जब जो सर्च की गई हड़प्पा में, तो वहाँ पर ऑर्नामेंट मिला है, उसमें माइक्रो बीट्स जो बहुत छोटे छोटे मनके मिले हैं, और प्रीशियस थिंग्स जो बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो कीमती चीज़ें थी वो भी मिली हैं उनके साथ. तो लुकिंग फॉर द लग्जरीज, लग्जरी होती है बहुत, कंफर्ट्स, आराम. अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स. जो उनके साथ जो बर्तन, पॉट्स वगैरह, जो आर्ट की चीज़ें जो थी, वो सारी जो उनके साथ बरी की गई थी, उनको भी which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries. वो यूटिलिटी की चीज़ें थी, जरूरत की चीज़ें थी, और लग्जरीज थी मतलब लग्जरीज मतलब कि कंफर्ट की चीज़ें थी. द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजी आउट ऑफ ए ऑर्डनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले. वो पत्थर के भी बने होते थे या क्ले के भी, मिट्टी के भी. दीज इंक्लूड क्वैंस, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स. जो फ्लैश फ्लैश रबर्स मतलब फ्लैश होता है मीट, जो हमारा जो मीट पोर्शन होता है उसको उसको रब करने के लिए, बॉडी को स्क्रब करने के लिए. नीडल्स, ये सब चीज़ें मिली हैं, एंड आर यूजली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स. Archaeologist assumes objects were luxuries if they are rare or made from costly नॉन लोकल मटेरियल और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी. जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज़ें थी, या नॉन लोकल मटेरियल्स थी, वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी. तो 10 लिटिल पॉट्स ऑफ फेंस, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका, एक कलर मिक्स करके वो बहुत सुंदर से कलर से पॉट्स बनाए जाते थे. अब यहाँ पर देखो स्पिंडल वोल्स, स्पिंडल जिसपे जो मतलब जो यार्न को जैसे तकली बोलते हैं हिंदी में, जैसे मतलब उसको धागे को वो धागा बनाया जाता है वूल से, उसको स्पिंडल्स वर देयर. और ये सब चीज़ें दे वर मेड ऑफ रियर मटेरियल सच एज फेंस. तो डू वी क्लासीफाई सच एज ये यूटिलिटेरियन, यूटिलिटी की चीज़ें थी, या जरूरत की चीज़ें थी, या लग्जरीज थी, तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स, उन चीज़ों को जब हम देखते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स.
बड़ी बड़ी सेटलमेंट जो थी मोहनजोदारो या हड़प्पा की थी, वहाँ पर ये चीज़ें वैल्यूएबल चीज़ें पाई गई हैं, और जो जो छोटी सेटलमेंट्स थी वहाँ पर ये चीज़ें नहीं पाई गई हैं. मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फेयंस परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल्स, परफ्यूम की बॉटल्स, दे आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदारो और हड़प्पा. और ये स्मॉल सेटलमेंट जो कालीबंगा वगैरह की थी वहाँ नहीं मिली हैं. होर्ड्स आर द ऑब्जेक्ट kept carefully by the people offer insights containers such as पॉट्स. हम ज्वेलरी वगैरह को नहीं रखते हैं, जो जो हम ज्वेलरी वगैरह को सेव करते हैं फ्यूचर के लिए, और मेटल वर्क को, इन जो बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं उनको हम छुपा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं कहीं किसी पॉट वगैरह के अंदर, ताकि कि जो लोग उसे, मतलब लोगों के पास लोग उसको ना देख सकें, तो जैसे घरों में जो कैश उश रखते हैं वो वैसी जगहों पर उनको पॉट्स में छुपा के रखा जाता था, और होर्ड्स उनको कहा जाता है. फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन. देखिए यहाँ पर लोकेट छानुदारो, ये एक छोटी सी सेटलमेंट थी, लेस देन 7 हेक्टेयर लैंड, 7 हेक्टेयर लैंड से भी कम लैंड में थी ये. और मोहनजोदारो जो थी वो 125 हेक्टेयर्स में थी. तो यहाँ पर जो ये सेटलमेंट थी, इट वाज डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, बीड्स स्टोन्स के बनाना, या फिर अदर बीड्स होते हैं जो माला में जो मन के होते हैं उनको बनाना. वो बोन्स की भी बनाते थे. शेल को काटते थे, शेल जो, और मेटल का काम करते थे, सील मोहर बनाना, या वेट भार, वेट क्यों, उसके चीज़ों को बेचने के लिए भार का यूज़ करना, कि कितने वेट का की चीज़ हमने सेल किया या बाय कर रहे हैं. तो वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल. स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, कार्नेलियन जो एक स्टोन है, पत्थर है, ब्यूटीफुल रेड कलर का है, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, ये सब स्टोन के टाइप हैं. डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स के टाइप हैं. मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल्स, शेल्स होती हैं जो सीपियाँ, और टेराकोटा या बर्न्ट क्ले, जो मतलब मिट्टी जो कि बेक कर ली गई है उसके उससे बनाई जाती थी. शेप्स वर न्यूमरस, शेप्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट थी. डिस्क शेप की थी, सिलेंड्रिकल शेप की थी, स्फेरिकल गोलाकार थी, बैरल शेप, जैसे कि बैरल्स होते हैं जो टीन, जो बड़े ड्रम टाइप के, वो सब में के शेप की ये होती थी. तो दे हैव वेरियस डिज़ाइन सेगमेंट्स, and designs are there of them. Okay, so this is how techniques for making beads differed accordingly to the material. जैसे मटेरियल था, स्टोन था कि मेटल है, तो उस पर डिफर करता था कि टेक्निक कैसे होगी उसको बनाने की. स्टीएटाइट, अ वेरी सॉफ्ट स्टोन, वाज इजीली वर्कड, उस पर काम करना बहुत आसान था. सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ ए पेस्ट मेड विद स्टीएटाइट पाउडर. स्टीराइड पाउडर को यूज़ करके उसको उसको किसी ढांचे में डाल के, मोल्ड में डाल के, एक पेस्ट बना करके उसको ढांचे में डाल के उसका ढांचा उसको दे दिया जाता था, और फिर शेप्स बना दी जाती थी. दिस परमिटेड मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप्स अनलाइक द जियोमेट्रिक फॉर्म्स मेड ऑफ हार्डर स्टोन. जो स्टोन जो कठोर होते थे उनकी शेप्स बहुत कम फॉर्म में मिलती थी. हाउ द स्टीटाइट माइक्रो बीड्स, माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल बीड्स, वाज मेड रिमेन्स अ पजल फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी. जो प्राचीन टेक्नोलॉजी तकनीक को जो वो पढ़ते हैं तो उनके लिए पजल है, उनको वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे बनाई गई थी. दे एक्सपेरिमेंट्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्व वेता थे प्राचीन चीज़ों को के जानकार, दे रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. क्या किया है कि मतलब जो कच्चा पदार्थ जो मिट्टी थी या जो स्टोन था उसको फायर किया गया था, रेड कलर प्रोड्यूस किया गया था. और नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स, जो भी उनको नोड्यूल्स जो गांठे से होती है उनको चिप चिप मतलब स्मॉल और फाइन पार्टिकल्स में, फाइन शेप्स में कन्वर्ट कर लिया गया था. फिर उनको इन फ्लेक होते ना, जैसे कि बहुत फाइन पीसेस होते हैं उनको, फिर उनको बेक भी किया गया था. इफ़ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट. ये सारी कोस्टल सेटलमेंट्स थी. कोस्टल मतलब नियर द सी शोर, समुद्र तट के पास थी.
तो इसलिए इन ये जो सेंटर्स थे दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट। शेल होते हैं सीपियाँ। सीपियाँ जो आपको पता है शेल्स एक एनिमल होता है जो कि अपने तरफ हार्ड थिक कवरिंग शेल्स बना लेते हैं, जैसे जो शंख शंख वगैरह होते हैं, तो वो सारी वहाँ पर अवेलेबल थी। उसे वो बैंगल्स बनाते थे या डिफरेंट 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 चीज़ें बना रहे थे लेडीज़ अपनी, ये चीज़ें यूज़ करती थी। टॉयज भी बनाते थे उससे। और आप यहाँ पर इनको देखते हैं। द आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजली लुक फॉर द फॉलोइंग: रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नॉड्यूल्स, छोटे छोटे स्टोन्स के जो छोटे छोटे स्टोन की फॉर्म्स को, वोल शेल्स, पूरी पूरी शेल, सीपियाँ, छोटी छोटी सीपियाँ, कॉपर और कॉपर जो होते हैं उस वो टूल्स, जो जो टूल्स जो फॉर मेकिंग दैम, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स जो फिनिश नहीं हो पाए, और ये सब इंडिकेट करते हैं उनके क्राफ्ट वर्क को। क्राफ्ट कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप थे इन सब वर्क करने में। और ये इट शोज दैट दे आर रिच इन फॉर्मिंग दिस आर्टिफैक्ट्स, जो बनाने के लिए इन क्राफ्ट वर्क को करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब एबल टू मेक। और समटाइम्स क्या होता था कि लार्जर पॉट्स भी मिले हैं, कॉपर और ब्रॉन्ज, तांबे या पीतल के जो आप वहाँ पर वेजल्स मिले, बर्तन मिले, जो आजकल भी हम घरों में यूज़ करते हैं। तांबे या पीतल के बड़े बड़े बर्तन होते थे। तो लार्जर वेस्ट पीसेस वर यूज टू मेक अप स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, जो बड़ी चीज़ें बनाते थे उसका जो वेस्ट बचती थी उससे छोटी चीज़ें भी बना लेते थे। बट माइन्यूस्कूल, छोटी छोटी बिट्स, माइन्यूट जो होती थी छोटी छोटी, they were usually left in the work areas. These traces suggest that apart from small specialized centers, छोटे छोटे specialized centers के अलावा craft production was also undertaken in large cities such as मोहनजोदारो, और जो हड़प्पा की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी वहाँ पर भी क्राफ्ट की प्रोडक्शन होती थी। तो स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल ये हम कल पढ़ते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर आई थिंक टुडे, या कर लें इसको थोड़ा सा। ओके, वी विल स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। प्रोकर मतलब कैसे पाते थे वो मटेरियल, सामान कैसे मतलब अवेलेबल कराते थे अपने को, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करते थे, क्या क्या प्रोसीजर्स यूज़ करते थे, तो ये हम अभी पढ़ते हैं इसको। तो दिस इज़ यहाँ पर तो आपने ये पढ़, एज इट इज़ ऑब्वियस जो आप देखते हो। तो अभी आपने जैसे ये जो लेसन पढ़ा, तो इसमें देखो इसमें आर्टिफैक्ट्स वगैरह के बारे में जो पढ़ा, तो देखिए बहुत फाइनर मटेरियल्स को यूज़ करके बहुत अच्छे आर्ट के पीसेस उन्होंने बनाए। और इट शोज़ कि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी था, टेक्निक भी अच्छी डेवलप हो गई थी। इट मीन्स कि वो जो सेंटर्स थे जैसे हड़प्पा या मोहनजोदारो के, दे वर वेरी डेवलप सेंटर, वो बहुत ज़्यादा प्रगति हो चुकी थी वहाँ पर। और जो लोग थे दे वर इन्वॉल्व इन मेकिंग वेरियस आर्ट इफेक्ट्स आल्सो। तो ये आप यहाँ पर ये एक फेस भी देख रहे हैं, और यहाँ पर ये इन्होंने टेराकोटा फिगर बनाया है जो मिट्टी की चीज़ को यूज़ करके। तो while some such as clay were locally available, clay जो होती है, clay मिट्टी जो होती है, clay आपको पता है रेड कलर की जो बहुत स्लिपरी सी भी होती है, that was available. तो many such as stone, timber and metal had to be procured from outside. वो बाहर से लाने पड़ते थे। द एलुवियल प्लेन्स, ऐसे जो जो प्लेन एरियाज है वहाँ से लाने पड़ते थे। टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुल्लॉक कार्ट, एक कार्ट मिली है जो बैलगाड़ी टाइप का, उसका एक मॉडल बना हुआ दिखाया, वो टेराकोटा टॉय है, मतलब टेरा मिट्टी से बना हुआ टॉय है, बच्चों का हुआ शायद। इट सजेस्ट दैट दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, इट मीन्स बैल को यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट्स। रास्ते मतलब एक देश एक जगह से दूसरी जगह के लिए बैल का यूज़ होता था फॉर ज़मीनी रास्तों के लिए। तो इट शोज दैट द यूज़ ऑफ दैट। तो मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, द हड़प्पन प्रोकर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज।
They established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shells were available. अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर shells available थी. कुछ और साइट्स भी थी, जगह भी थी, जैसे शौतुघई, ये अब फार ऑफ अफगानिस्तान में थी. और ये यहाँ पर लेपिस लेजुली, एक ब्लू स्टोन होता है लेपिस लेजुली, बहुत मतलब हाई कॉस्टली वैल्यू। होता है. और ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था. और लोथल जो कि गुजरात में है, भड़ोच गुजरात में है वहाँ पर. तो वहाँ वो दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ कार्नेलियन, ये रेड कलर का है. स्टीएटाइट, ये राजस्थान से या नॉर्थ गुजरात से मिला था. और राजस्थान से भी मेटल्स इन्होंने प्रोकर किए, लाए और उनसे चीज़ें बनाई. अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोकरिंग रॉ मटेरियल में हैव बीन टू सेंड एक्सपेडिशंस टू एरिया. अच्छा देखिए, खेतरी जो राजस्थान में है, वो कहाँ कॉपर कॉपर माइंस की है यहाँ पे। प्रोडक्शन जो है, एशिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन थी वहाँ पर. तो वहाँ पर, या साउथ इंडिया में गोल्ड की कोलार माइंस, गोल्ड माइंस हैं कर्नाटक में. तो वहाँ से ये कॉपर या गोल्ड भी लाते थे. दीज एक्सपेडिशंस, एक्सपेडिशंस मतलब ये यात्राओं पे निकलते थे और वहाँ लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिल करके ये एक्सपेडिशंस कैरी आउट करते थे. और फिर वहाँ से ये सामान लाते थे. ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, इट मीन्स मतलब ट्रेड वाज देयर, सच एज स्टीटाइट माइक्रो बीड्स इन दिस एरिया आर इंडिकेटेड ऑफ इंडिकेशन ऑफ सच कॉन्टेक्ट. खेतरी जो एरिया है राजस्थान में, तो आखिरी जैसे इसको बोलते हैं घनेश्वर जोधपुरा कल्चर. तो यहाँ पर नॉन हड़प्पन पॉटरी मिली है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर इज़ अवेलेबल. तो कॉपर की चीज़ें मिली हैं, कॉपर प्रोजेक्ट्स की चीज़ें मिली हैं. तो यहाँ पर यहाँ के जो रीजन के जो लोग थे, ये कॉपर भेजते थे राजस्थान से हड़प्पन सिविलाइजेशन को. जो हड़प्पन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है, तो आप यहाँ पर देखते हो कहाँ पर ये जैसे ये ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं, ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान वगैरह में एरिया में ये फैले हुए हैं. तो कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड. ओके, दिस इज ऑल आई ओके। थिंक. तो ये हम कल करेंगे, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड. आई थिंक ओके। ये